कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रीडिंग स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। नॉर्मली हमने बात की थी कि हमारे पास जो रीडिंग स्पीड है वो 200 टू 250 वर्ड्स है, यानी 1 मिनट के अंदर एक शख्स जो है नॉर्मली 200 से 250 वर्ड्स जो हैं किसी भी बुक के पढ़ सकता है। अगर आप इन चीज़ों को अपने से निकाल लेंगे या अपनी आदत में से इन चीज़ों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड जो है बढ़ जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह इन चीज़ों को अपनी आदत से निकाल सकते हैं और अपनी रीडिंग स्पीड को जो है बूस्ट अप कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक जो है क्या है कि अगर आपके अंदर ये आदत हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, स्लो डाउन होगी। सबसे पहली जो है आपके हैं उसका मेन आइडिया या कॉन्टेक्स्ट को जो है वो बहुत कम पढ़ते हैं। जो लोग किसी भी चैप्टर को या किसी भी बुक को पढ़ने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट या उसके मेन आइडियाज जो होते हैं जो शुरू में दिए हुए होते हैं या इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ होता है उसको अगर बहुत कम पढ़ते हैं या डिस्कस नहीं करते, रीड नहीं करते, तो उनकी रीडिंग स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। इसके अलावा अगर आपके हैं पढ़ने के दौरान वर्ड्स के ऊपर उंगली फेर करके हैं रीड करते हैं, यानी अपनी उंगली को साथ साथ वर्ड्स के ऊपर मूव करते हैं, तो तब भी आपकी रीडिंग स्पीड क्या होती है, स्लो आती है। उसके अलावा अगर आप ऊंचा बोल कर पढ़ते हैं, यानी जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको ऊंचा पढ़ रहे हैं, तो तब भी आपकी रीडिंग स्पीड जो है क्या होगी, स्लो होगी। अगर आप बुक की हर एक चीज, हर एक पेज, हर एक सफा पढ़ने की कोशिश करते हैं तब भी आप क्या होंगे, स्लो रीडर होंगे। यानी आप कवर टू कवर बुक को रीड करने के आदी हैं तब भी क्या है आपको क्या है बुक रीडिंग में या कोई भी टॉपिक रीड करने में क्या है टाइम ज्यादा लगेगा। इसके अलावा अगर आप बुक पढ़ने के दौरान, बुक पढ़ने से पहले उसका क्या है कॉन्सेप्ट या मेन आइडिया डिस्कस नहीं करते, मेन ओवरव्यू नहीं देखते, या आपको पता ही नहीं है ये बुक क्यों है और मैं इसको क्यों पढ़ने जा रहा हूँ, यह टॉपिक ये मैं क्यों रीड कर रहा हूँ, तब भी आपकी रीडिंग स्पीड जो है स्लो डाउन होगी। उसके अलावा अगर आप वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं, यानी कोई भी टॉपिक है जो आप पढ़ने बैठे हैं उसको क्या है वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, ABC या इज आर एम को भी फोकस करते हुए रीड करते हैं, तो तब भी आपकी क्या है रीडिंग स्पीड जो है स्लो होगी। उसके अलावा अगर आपने एक लाइन रीड कर ली है, रीड करने के बाद दोबारा फिर उसी लाइन को पढ़ने बैठ जाएंगे तो भी आपकी रीडिंग स्पीड जो है स्लो डाउन हो जाती है। इसके अलावा रीडिंग के दौरान या पढ़ने के दौरान आप अगर डी ट्रैक हो जाते हैं या आपकी सोचें जो हैं कहीं और होती हैं, आपका दिमाग बुक के अंदर होता ही नहीं है, तब भी आपकी रीडिंग स्पीड जो है काफी स्लो हो जाती है। इसके अलावा हर बुक के अंदर, हर पैराग्राफ के अंदर या चैप्टर के अंदर कोई ना कोई डिफिकल्ट वर्ड्स या मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब आपने उन मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं जाना, उनके मेन आइडियाज को आप नहीं जानते या उनका मेन कॉन्सेप्ट या बेसिक नॉलेज नहीं है, तब भी आपकी रीडिंग स्पीड जो है स्लो होगी। हाँ जी, इसके अलावा अगर आपको क्या है वर्ड्स जंप करते हुए, बबल करते हुए या फ्लैश करते हुए नजर आते हैं बुक रीडिंग के दौरान, तब भी आपकी क्या है रीडिंग जो है स्लो होगी। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, यानी आप थके हुए हैं, दिमागी तौर पर आपने रेस्ट नहीं किया, या उसके अलावा क्या है आपका आईज इशू है, विजन प्रॉब्लम है आपके, तब भी क्या है आपके साथ इस तरह होगा और आपको क्या है रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है। आपको नींद आ रही है तो आप रेस्ट कर लें, या आपको आंखों का मसला है, नज़र का मसला है, ऐनक लगाने की ज़रूरत है या कोई और ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, तो जब तक आप वो नहीं करेंगे आपकी रीडिंग स्पीड जो है कभी भी नहीं बढ़ सकती, भले ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको कवर अप कर लें।